कभी ऐसा महसूस होता है कि सैलरी तो बढ़ रही है पर महीने के आखिर में जेब खाली की खाली। आज हम इसी अजीब से जाल की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं द सैलरी ट्रैप। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। कोई रोज सुबह उठता है, शायद अलार्म बजने से भी पहले। एक ही कंपनी में मान लीजिए 13 साल हो गए। सब कुछ सही लगता है, सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरी है, फायदे हैं, स्टेबिलिटी है, सब तो है। पर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी फीलिंग जिसे कोई झटक नहीं पाता। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब पैसा ज्यादा आ रहा है तो ऐसा क्यों लगता है कि तंगी और बढ़ गई है? ये बड़ा अजीब सा सवाल है ना? सच तो ये है कि आज की पीढ़ी अपने माता पिता से कहीं ज्यादा कमा रही है, इतना जितना उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके बावजूद हाल ये है कि लोग पहले से ज्यादा टूटा हुआ, ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। तरक्की तो हुई, पर साथ में कंगाली का एहसास भी गहरा हो गया। तो इसी को कहते हैं द सैलरी ट्रैप। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी की अपनी गलती नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़े, खर्चे भी उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएं। और नतीजा, इंसान हमेशा अपनी अगली सैलरी पर ही डिपेंडेंट रहता है। वेल्थ कभी बन ही नहीं पाती। तो सवाल ये है कि ये जाल आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसके पहले हिस्से को समझते हैं। ये है समृद्धि का भ्रम, एक ऐसा धोखा जो बिल्कुल असली लगता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, सारा का। सारा की सैलरी है $85,000 साल की। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? पर असल में होता क्या है? सारे टैक्स और कटौतियों के बाद हर 2 हफ्ते में उसके अकाउंट में सिर्फ $2,458 आते हैं। अब सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है? देखिए, लगभग आधा तो सीधा घर के किराए में चला गया। फिर गाड़ी है, उसका गैस है, इंश्योरेंस है, ग्रोसरी है, बाहर खाना पीना, बिल्स। और इस सब के बाद महीने के आखिर में क्या बचता है? सिर्फ $48। जी हैं, सिर्फ $48। और यही इस जाल की सबसे खतरनाक और चालाक बात है। बाहर से देखने पर सारा को लगता है कि सब ठीक है, एक अच्छी जिंदगी है, घर है, गाड़ी है, सब सेट है। सिस्टम बस इतना आराम दे देता है कि इंसान ये पूछना ही बंद कर देता है कि अरे, मेरी दौलत क्यों नहीं बन रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अच्छा, अब इस जाल के दूसरे और शायद ज्यादा खतरनाक हिस्से पर आते हैं। इसे कहते हैं सोने की हथकड़ियां। ये एक साइकिल है, एक चक्रव्यूह। होता क्या है? सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी। लेकिन इसके साथ ही खर्चे और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? आज़ादी कम हो जाती है। एक और कहानी है डेविड की। उसे $20,000 का बड़ा प्रमोशन मिला। जाहिर है उसे लगा कि अब तो जिंदगी बदलने वाली है। पर हुआ क्या? बढ़ा हुआ पैसा तुरंत खर्च हो गया, किराए में, एक नई कार लेने में और कुछ अचानक आए फैमिली खर्चों में। नतीजा ये हुआ कि वो पहले जितना ही स्ट्रेस में था। पैसा बढ़ा पर सुकून नहीं। तो फिर असली तरक्की है क्या? क्या एक बड़ा लाइफस्टाइल ही तरक्की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली तरक्की का मतलब है अपनी आमदनी और अपने खर्चों के बीच का फासला, उस गैप को बढ़ाना। ये बात गांठ बांधने वाली है। किसी की आज़ादी इस बात से तय नहीं होती कि उसकी सैलरी कितनी बड़ी है। नहीं, आज़ादी तय होती है उसकी आमदनी और खर्चों के बीच के फासले से, उस गैप से। और ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 60% से ज्यादा प्रोफेशनल्स अपनी सैलरी के बिना 1 महीना भी नहीं निकाल सकते। सोचिए, 1 महीना भी नहीं। तो ये जो सिक्योरिटी लगती है ना, ये असल में सिक्योरिटी नहीं है, ये एक आरामदायक जेल है। तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब बात करते हैं आज़ादी के ब्लूप्रिंट की। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इस जाल को पहचानना। क्योंकि एक बार जब कोई इसे साफ साफ देख लेता है ना, तो फिर इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। सब कुछ बदल जाता है। तो इस जाल को तोड़ने का एक 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। नंबर 1, आमदनी और दौलत के बीच का फर्क समझिए। ये दोनों एक चीज नहीं है। नंबर 2, जानबूझकर पूरी कोशिश से अपनी कमाई और खर्चों के बीच का फासला, वो गैप, बढ़ाइए। नंबर 3, उस गैप वाले पैसे को, उस बचत को एसेट्स में लगाइए, मतलब ऐसी चीजों में जो आपके लिए और पैसा बनाए।
और चौथा, एक इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर। ये आपको ऑप्शन देगा। और जब ऐसा होता है तो पूरी सोच ही बदल जाती है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि अगला प्रमोशन कैसे मिलेगा। सवाल ये बन जाता है कि मैं लायबिलिटीज यानी देनदारियों की जगह एसेट्स यानी संपत्ति कैसे बना सकता हूँ। तो समझिए, असली मकसद सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है। असली मकसद है उस सैलरी की जरूरत से आजाद होना। जिस दिन किसी को अगली सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ता, समझ लीजिए उसी दिन वो सच में आजाद है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, और ये हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जो सैलरी आ रही है वो खरीद क्या रही है? सिर्फ थोड़ा सा आराम या फिर असली आज़ादी?